भिवंडी शहर और ग्रामीण के प्रसिद्ध ओम साई बिल्डर डेवलपर के मालक विजय मिश्रा का 38वां जन्मदिन रविवार दिनांक 14 जुलाई 2024 को पद्मानगर स्थित ग्लोबल इंग्लिश स्कूल के संस्थापक तथा भाजपा भिवंडी शहर जिला महासचिव एडवोकेट प्रवीण मिश्रा के मौजूदगी में मनाया गया। बता दें कि दीपक तिवारी जी को भारत भर में साइकिल से यात्रा कर उनका स्वागत सम्मान किया गया। विजय मिश्रा और दीपक तिवारी को साल और फूलों का गुलदस्ता देकर हार्दिक बधाई दी। एडवोकेट प्रवीण मिश्रा ने आगे कहा कि विजय मिश्रा एक सनातन धर्म का काम करते आ रहे हैं। जब भी धर्म का काम होता है, समाज का काम होता है, उस हर काम के लिए विजय मिश्रा आगे रहते हैं। उत्तर भारतीय समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो भी समाज के लिए काम हो उसको सुलझाने का काम विजय मिश्रा 100% करते हैं। विजय मिश्रा का जन्मदिन भिवंडी शहर और ग्रामीण के कई जगहों पर केक काटकर मनाया गया। बता दें कि विजय मिश्रा के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय परशुराम सेना महाराष्ट्र महासचिव तथा भाजपा भिवंडी शहर जिला सचिव बाल मुकुंद शुक्ला, विनोद सिंह, शीतला प्रसाद मिश्रा, पत्रकार संजय दुबे, घनश्याम केसरवानी, विनोद त्रिपाठी, एडवोकेट विवेकानंद पांडे, वसंत पांडे, जगदीश प्रसाद केसरी, जितेंद्र राय, राम खिलावन सिंह, अनंत बहादुर सिंह, मनोज राय आदि पदाधिकारी और मान्यवर मिश्रा जी जो एक सनातन प्रेमी है, जब भी धर्म का काम होता है, समाज का काम होता है, उस हर काम के लिए विजय मिश्रा का नाम भिवंडी में फेमस है और वह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमारे उत्तर भारतीय समाज के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। आज उन व्यक्तित्व के लिए पूरे समाज के लोग आज यहाँ पर इकट्ठित होकर उनके जन्म दिवस के लिए उनको बहुत सारी ढेर शुभकामना देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसे बिल्डर यानी उद्योग जगत से बिल्डर के रूप में भी उनकी ख्याति है, समाज सेवा के रूप में भी काम उन्होंने किया है। यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो भी समाज के लिए किसी भी तरीके का पहलू हो उसको सुलझाने का काम विजय मिश्रा के माध्यम से 100% किया उन्होंने। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव। विजय मिश्रा जो है हमारे ब्राह्मण समाज के, उत्तर भारतीय समाज के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जैसे आप लोग को अभी एडवोकेट प्रवीण मिश्रा जी जो बताए, कोई भी धर्म काम हो या कोई किसी को तकलीफ हो, यह व्यक्ति हमेशा चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है। और इनका काम देखते हुए हमारे मन में एक विचार आया कि मैं राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय परशुराम सेना से हूँ, पूरे महाराष्ट्र में मैं किसी को भी पद दे सकता हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने विजय मिश्रा को अपने राष्ट्रीय परशुराम सेना में एक अच्छा पद देने का इनको वादा कर रहा हूँ। और ऐसे अच्छे कार्य करते रहे, ऐसे सबको साथ में लेके चलते रहे। हमारा ढेर शुभकामना इनके साथ में। बड़ा सार्थक प्रश्न है। विजय मिश्रा जी भदोही से रहने वाले हैं और जौनपुर। कोई आदमी बंबई से शहर में आके संघर्ष करता है, इस मुकाम को हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। जहाँ कोई हर प्रतिष्ठित आदमी, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय प्रवीण मिश्रा जी, सब लोग अपने काम को छोड़कर भैया जन्मदिन मनाने आए हैं। जन्मदिन किसी खास व्यक्ति का मनाया जाता है, हर किसी कोई जन्मदिन नहीं मनाता है। आप बाकी लोग जन्मदिन अपने घरों मनाते हैं, खास व्यक्ति होता है, लोग उसका जन्मदिन मनाते हैं जिससे आदमी कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद रखता है। अगर आप यहाँ से लेकर घर तक लोगों की सेवा में न खड़े रहते, भिवंडी में हर सुख दुख के काम में न खड़े रहते, लोगों की मदद न खड़े रहते, शायद आपका जन्मदिन मनाने के लिए लोग ना आते। लेकिन आपने अपने अच्छे कर्मों से इस मुकाम को हासिल किया हुआ है, तो इसलिए आपके जन्मदिन के लिए मेरी तरफ से आपको भी लाख लाख बधाई। परम आदरणीय प्रवीण मिश्रा जी, परम आदरणीय हमारे गुरु आदरणीय संजय दुबे जी, और सबसे बड़ी बात हमारे बीच में चल करके आज 1 लाख किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके चल के दीपक तिवारी बाबा जी को आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं बोल रहा, हो सकता है मैं छोटा आदमी हूं या छोटी बात बोल दिया हूं, लेकिन बहुत बड़ी घटना है। कितने बड़े तीर्थ प्रयाग से आकर के यहाँ पे आशीर्वाद के लिए प्रभु ने इनको भेजा हुआ है। तो मुझको मेरी शुभकामनाएं विजय जी के साथ में। आप मुंबई नहीं, भारतवर्ष की सबसे ऊंची इमारत बनाई है और आपके साथ हमारा पूरा समाज, मैं और सब ऐसे खड़े रहेंगे। अपने मनोबल को आगे बढ़ाइए और खूब आगे बढ़िए, निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी बड़े भाई हैं हम उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं, छोटे को आशीर्वाद देते हैं। हमारा उत्तर भारतीय समाज जो आज हमको इतना प्यार और संदेश दे रहा है, उसका मैं रेडी हो गया हूँ। आधी रात को कभी भी हमारे भाई बंधु हमें याद करेंगे, हम वहाँ पे हाजिर रहेंगे। और हमारे श्री प्रवीण मिश्रा जी के प्यार दुलार से ये सब जन्मदिन मनाया जा रहा है। बाल मुकुंद शुक्ला जी, मनोज राय जी, संजय दुबे जी, हमारे पांडे जी, बहुत सब लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के गद्दी नसीन महाराज श्री प्रेमादास जी का शिष्य सब गुरुदेव को चरणों प्रणाम करता हूँ। मेरी यात्रा ये 26 अप्रैल 2014 से शुरू हुई है
और जो पहली यात्रा हमारी हुई थी अयोध्या से लेकर भेड़ाघाट, नासिक, पंचवटी से द्वारिकाधीश से सीधे हम अयोध्या पुनः जाकर और जगन्नाथ जी की यात्रा किए थे। उसके बाद सावन के महीने में अयोध्या धाम से निकल के वैष्णो देवी गंगोत्री का जल लेकर मैं वैष्णो देवी सीधा रामेश्वरम की यात्रा, मेरी पहली यात्रा ये हुई थी। उसके बाद गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे 12 ज्योतिर्लिंग पे गंगोत्री का जल चढ़ाने का मौका मिला और ये मुझे हर वर्ष प्राप्त होता है और करीब मुझे ये करने में 6 महीने का समय लग जाता है पूरा यात्रा करने में। और इस समय मैं अभी अयोध्या से निकल के सीतामढ़ी से गया जी से कलकत्ता कालीघाट, पुरी, कोणार्क होके ये माता ताप्ती जी का जो मुल्तई में उद्गम स्थल है, सूर्यदेव की पुत्री कही जाती हैं, उनका दर्शन करने के बाद महाकालेश्वर उज्जैन जाके नासिक, पंचवटी होके अभी मैं रात्र में यहाँ पहुँचा तो माननीय श्री विवेकानंद पांडे जी से मुलाकात हुई। रात में भारी बारिश हो रही क्योंकि नागपुर से यहाँ तक भारी बारिश में हम भीगते ही आए हैं और कपड़े सूखने का मौका नहीं मिला, तो रात में अपने प्रवास पे हमको रोके हैं। और उसके बाद अब यहाँ से यात्रा हमारी शुरू होगी फिर से बम्बा देवी सिद्ध गणेश का दर्शन करने के बाद सोमनाथ द्वारिकाधीश होके पुष्कर के बाद मथुरा बरसाना होके कुरुक्षेत्र, उसके बाद फिर वैष्णो देवी, हिमाचल के चंडी देवी, कांगड़ा देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी होके, नैना देवी होके, आनंदपुर साहिब के रास्ते पोंटा साहिब होके मैं हरिद्वार ऋषिकेश से यमुनोत्री की चढ़ाई करता हूँ। लगभग कितने वर्षों से आप यात्रा कर रहे हैं? ये 10वां वर्ष है। बीच में कोरोना के समय में 2020-21 हमारा यात्रा नहीं हो पाई थी। 19 में मैं द्वारिकाधीश से गांव की तरफ जा रहा था तो लॉकडाउन लग गया था, लेकिन प्रशासन ने मुझे रोका नहीं और घर पहुंचने का मौका मिला। लेकिन उस समय भी मेरी अयोध्या की परिक्रमा जो होती है, हमारे घर से करीब 100 किलोमीटर अयोध्या पड़ता है, प्रति मंगलवार प्रति शनिवार साइकिल से जाकर वापस हमारी गुरुदेव की कृपा से ये यात्रा लगातार 10 वर्षों से जारी है। कृपा से जंगल पहाड़ में कहीं कोई समस्या नहीं हुई और मैंने कभी कोई सुविधा नहीं ली है।